मित्रों, सरदार शहर का दृश्य आप देख रहे हैं। सरदार शहर के महान नेता पंडित भंवरलाल जी शर्मा का 1.25 महीने पहले देहांत हुआ और इस समय राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा चुनाव के लिए पूरी रौनक सरदार शहर में है। लेकिन जब मैं पंडित भंवरलाल जी के निवास स्थान पर आया तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक भारी माहौल कहा जा सकता है, क्योंकि एक महान नेता का चले जाना सरदार शहर के लोगों के लिए निश्चित रूप से एक दुखद घड़ी है। और मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ निवास स्थान पर हर चेहरे पर एक उदासी नज़र आ रही है। मेरे साथ आदरणीय अनिल शर्मा जी हैं, जो कि पुत्र हैं पंडित भंवरलाल जी शर्मा के, और आप वर्तमान में आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के अध्यक्ष हैं और आप पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। और मैं ये जानना चाहूँगा कि एक पुत्र के लिए, क्योंकि पूरे सरदार शहर के लिए एक बड़ी क्षति है, लेकिन जिनकी देखरेख में, जिनके संस्कारों में आप पले और राजनीति का पाठ आपने सीखा, तो उनका चले जाना कितना दुखद है परिवार के लिए। देखिए, ये कोई शब्दों में बयान करने वाली बात नहीं है। तो वो तो हमारे सब कुछ थे, तो इसके बारे में क्या शब्दों में क्या बताऊं आप। बिल्कुल अनिल जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप खुद अब राजनीति में हैं और जाहिर सी बात है पिताजी से बहुत कुछ सीखा, लेकिन उनकी सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती थी जिसको आप अपने जीवन में धारण करना चाहेंगे, उन बातों का अनुसरण करना चाहेंगे जीवन में? देखिए, उनके जीवन का एक सिद्धांत था। उन्होंने हमेशा गरीब को गणेश मान के काम किया। हमेशा कमज़ोर तबके का, चाहे कोई मरीज़ हो, चाहे किसी के कमज़ोर आदमी के बेटी की शादी हो या कोई बीमार हो, उसके इलाज की आवश्यकता हो, हर तरह के गरीब तबके को वो मतलब दिल खोल के अपना परिवार का सदस्य मान के वो मदद करते थे। अभी 1.25 महीना भी नहीं हुआ है और उपचुनाव का निर्णय सरकार का हो गया, और हम समझ सकते हैं कि हमारे सनातन धर्म में भी 1.25 महीने तक परिवार में शोक रहता भी है। तो इस तरह से एक चुनाव का आ जाना, इतना जल्दी आ जाना, कुछ दुविधा मन में? निश्चित रूप से उनके स्वर्गवास के 25वें दिन ही निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन की घोषणा कर दी, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी ने मुझे बुला के जनता के बीच जाने का कहा। क्योंकि टाइम भी बहुत कम रहा और परिस्थिति ऐसी बनी, तो जनता के बीच आना ही पड़ा सारे। और बाबूजी के जो सपने हैं, जो उनके किए हुए जनता की सेवा है, तो उसको निरंतर जारी रखना तो निश्चित आना ही था। कौन कौन से ऐसे सपने हैं जो उन्होंने देखे और आप चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में पूरा अगर आपको मौका मिले? निश्चित रूप ने उन्होंने सरदार शहर विधानसभा में खूब काम कराए हैं। 1985 में वो पहली बार उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, और तब से लेके पिछले 2018 तक लगातार 9 चुनाव उन्होंने विधायक के लड़े और 7 बार वो निर्वाचित हुए। और 1985 में तो विधानसभा की ये स्थिति थी, आपको बताऊं, कि यहाँ पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, सड़कें, हर क्षेत्र में सरदार शहर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। बिल्कुल। और आवागमन के कोई ज़्यादा साधन नहीं थी। कोई बसें गांव में जानी, एक साधन आना जाना, बड़ी दूरस्थ क्षेत्रों में। तो आज आप सरदार शहर की स्थिति देख सकते हैं। सरदार शहर में भरपूर विकास हुए हैं, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के हो, शिक्षा के हो, सब क्षेत्र में भरपूर काम हुए हैं। और उनका एक मुख्य, जो पिछले चुनाव में भी उन्होंने जो मंत्री थे, तब जैसी सर साइड कुंभाराम नहर लिफ्ट से उन्होंने काफ़ी गाँवों को नहरों में सिंचित क्षेत्र में अभी भी आज सिंचित है। उनके जोड़े हुए 56 गाँव सरकार बदलने के बाद वो गाँव इसमें से काट दिए गए थे। तो वो उनका मुख्य मुद्दा था कि इन गाँवों को वापस इसमें जोड़ा जाए, और वो गहलोत जी, माननीय गहलोत जी को भी उन्होंने निवेदन किया था। तो वो एक काम जो है, मेरा मानना है कि वो मुख्य रूप से वो अधूरा है, और उसको निश्चित रूप से मेरे प्रमुख एजेंडे में रहेगा। अनिल जी, पंडित भंवरलाल जी की एक छवि एक दबंग नेता के रूप में थी, और वो किसी भी निर्णय को लेने से हिचकते नहीं थे, चाहे उनको उसके लिए नुकसान भी उठाना पड़ो। और मेरा इशारा आप समझ भी गए हैं, वो अनेक बार इन चीज़ों के कारण विवाद में भी रहे। तो उनके राजनीतिक कैरियर को देखते हुए आप अपने आप को कहाँ पाते हैं इस समय? निश्चित रूप से
वो बेबाक बात जो है वो साफ बोल देते थे, लेकिन दिल के बहुत साफ थे जी। जो बात आपको कहनी है वो अंदर नहीं रखते थे, तुरंत कह देते थे। तो इसका उन्हें राजनीतिक में जो रहते हैं ना आजकल, राजनीति चापलूसी करना ये करना, तो वो नहीं था। इसका कुछ नुकसान भी उन्हें निश्चित रूप से उठाना पड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। इतने सीनियर होके फिर, लेकिन वो मन में कुछ नहीं रखते थे, साफ दिल थे। उनके देहांत होने के बाद में मीडिया में कुछ खबरें भी आई थी कि उनका एक सपना था मुख्यमंत्री बनने का। तो आपको लगता है कि ये बात सही है मीडिया में जो आई है? आपने भी कभी ऐसी भावनाएं उनकी पता लगा? नहीं, ऐसा महत्वाकांक्षा मुझे तो कभी नहीं लगी जी। मीडिया का तो काम है कुछ न कुछ चलाना। बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी अब चुनाव की जो है चौरस पूरी बीत चुकी हैं और 3 प्रत्याशियों को माना जा रहा है कि टक्कर में, तो अब राजनीतिक बातचीत हो रही है, तो ये भी जानना चाहेंगे आपको क्या लग रहा है मैं जो अभी एक नया दल हमारे राजस्थान में उठ रहा है, और इस आप समझ गए RLP, तो आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कहीं न कहीं त्रिकोण संघर्ष है जैसी चर्चाएं हो रही है? नहीं, त्रिकोणीय संघर्ष जैसी बात तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मैंने सरदार सर तहसील के लगभग सारे 150-55 गाँवों का मैंने आज दौरा कंप्लीट किया है जी। और रतनगढ़ पंचायत समिति की जो सरदार सर विधानसभा में 11 पंचायत हैं उनका कल से परसों 2 दिन में होना है। तो मैंने लोगों का जो इस दरमियान मैंने उनका प्यार, समर्थन, आशीर्वाद मुझे भरपूर मिला है, उनका जो उत्साह देखा है, तो निश्चित रूप से वो सरदार सर के इतिहास में भारी मतों से वो मुझे आशीर्वाद देने जा रहे हैं, ऐसे लोगों की भावना है। अच्छा, आज जो चुनाव होता है उसको जातिगत आधार पर देखा जाता है, और हमने भी आंकड़ों में देखा है कि सरदारसी विधानसभा क्षेत्र में 75,000 से ज़्यादा जाट वोट हैं, और RLP ने एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया जो पहले आपकी विचारधारा से भी था। तो क्या लग रहा है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कोई राजनीतिक? देखिए, जाति के आधार पर कभी राजनीति या इस राजनीति सेवा का क्षेत्र है, जाति के आधार पर राजनीति नहीं की जाती। अब आप खुद ही बता रहे हैं कि 75,000 एक समाज के वोट हैं, लेकिन पंडित जी तो 85 से लेके अभी 2007 बार उन्होंने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है। तो निश्चित रूप से सारे समाज, सब 36 कौम को साथ लेके उन्होंने काम किया है, सबका आशीर्वाद मिला है, तभी इतने लंबे समय तक वो उन्होंने राजनीति की है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। ये थे आदरणीय अनिल जी शर्मा, पंडित भंवरलाल जी शर्मा के पुत्र, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और हर बात पर बहुत बेहतर ढंग से आपने जवाब भी दिया है, और निश्चित रूप से एक महान नेता जिनको हर कोई सरदार शहर में याद कर रहा है, और ऐसे नेता जो 7 बार विधायक रहे और गरीब को गणेश मानकर सेवा की, ये बात हर मुख से सुनने को मिल रही है। तो आपने कहा है कि मेरा एक बड़ा सपना जो है पानी का, जो वो चाहते थे, वो सपना मैं पूरा करना चाहूँगा। और क्योंकि चुनाव है तो चुनाव होंगे तो राजनीति भी होगी, राजनीतिक बातें भी होगी, और प्रत्येक बात का आपने जवाब भी दिया है। और निश्चित रूप से 5 तारीख को चुनाव होने वाले, 8 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, और जहाँ तक कहा जाता है कि एक महान नेता चला जाता है तो कहीं न कहीं लोगों की सहानुभूति उनके साथ जुड़ी रहती भी है। फिलहाल ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आज भंवरलाल जी के चले जाने के बाद मुझे भी पहली बार उनके निवास पर आने का अवसर मिला व्यस्तता के कारण, और आज यहाँ पर अनिल जी के चेहरे पर भी आप देख रहे हैं, और हर व्यक्ति के चेहरे पर जो उनको चाहता था, कहीं न कहीं उदासी नजर आ रही है एक महान नेता के चले जाने की। ऐसे सुलगले मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी दीपक के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।